हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर की शॉर्ट समरी जानने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बड़े घर की बेटी। तो एवरीवन प्लग इन योर ईयरफोन्स। तो चलिए पहले इस थोड़ा पार्ट का सार जान लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने में घर की स्त्रियों की अहम भूमिका होती है। घर की स्त्रियों अपनी समझदारी से टूटते और बिखरते परिवारों को भी जोड़ सकती है। साथ ही लेखक ने संयुक्त परिवारों की उपयोगिता को भी इस कहानी के माध्यम से सिद्ध किया है। तो चलिए अब हम इस कहानी की शॉर्ट समरी जान लेते हैं। बेनी माधव गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। बेनी माधव के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ था और छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। बड़े बेटे ने बहुत दिनों से परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी और इस समय वह एक दफ्तर में नौकर तथा शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम आनंदी था, जो कि एक बड़े घर की बेटी थी। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। परंतु श्रीकंठ शरीर और चेहरे से कांतिहीन थे। इसका कारण उनकी बीए की पढ़ाई थी। बीए की डिग्री को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने शरीर और स्वास्थ्य की चिंता न की और इसी के परिणाम स्वरूप वे अपने छोटे भाई से विपरीत दिखते थे। बेनी माधव की वर्तमान में आर्थिक स्थिति कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। बेनी माधव अपने आधे से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट के रूप में दे चुके थे। वर्तमान में उनकी आय यानी इनकम 1000 वार्षिक से अधिक न थी। बेनी माधव के पिता किसी समय में बड़े धन धान्य से संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समय में गांव में पक्का तालाब और मंदिर का निर्माण करवाया था। आज उस तालाब और मंदिर की मरम्मत में भी मुश्किलें थी। आज केवल वे गांव में एक कीर्ति स्तंभ अर्थात केवल याद रखने वाली वस्तुओं बनकर रह गए थे। बेनी माधव के पितामह द्वारा बनाए गए तालाब और मंदिर के लिए बेनी माधव कुछ भी नहीं करते थे। श्रीकंठ बीए इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पश्चात सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। वे प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि थी, श्रीकंठ उसे जाति और समाज के लिए हानिकारक समझते थे। इसलिए गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने भी संकोच नहीं करती थी। आनंदी स्वभाव से बड़ी अच्छी स्त्री थी। वह घर के सभी लोगों का सम्मान और आदर करती थी, परंतु उसकी राय संयुक्त परिवार के बारे में अपने पति से ज़रा अलग थी। उसके अनुसार यदि बहुत कुछ समझौता करने पर भी परिवार के साथ निर्वाह करना मुश्किल हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। एक दिन आनंदी अपने देवर, जो कि लाल बिहारी सिंह है, उसके लिए मांस पका रही थी। बड़े घर की बेटी होने के कारण किफ़ायत नहीं जानती थी, इसलिए आनंदी ने हांडी का सारा घी मांस में उपयोग कर लिया। मतलब सारा घी उस मांस में मिला दिया था, जिसके कारण दाल में घी डालने के लिए नहीं बचा और इसी कारणवश देवर और भाभी में झगड़ा हो जाता है। घी की बात लेकर लाल बिहारी सिंह ने अपनी भाभी आनंदी को ताना मार दिया कि जैसे उनके मायके में घी की नदियाँ बहती है, और यही आनंदी के दुख का कारण था, क्योंकि आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और कहते हैं ना, स्त्रियाँ गालियाँ सह सकती है
मार भी सह लेती है, पर उससे उसकी मायके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी का दल में घी न होने पर अपने देवर से कहा सुनी हो गई थी। देवर ने इतनी सी बात पर आनंदी पर खड़ाऊ फेंक मारा था। इसी बात को लेकर आनंदी की तैयारियां चढ़ी हुई थी और अब वह अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। आनंदी से मिलने से पहले श्रीकंठ अपने भाई और पिता से मिल चुके थे और भाई ने श्रीकंठ को बताया कि आनंदी से कहे कि वह मुंह संभाल कर बात करे, वरना एक दिन अनर्थ हो जाएगा। पिता ने भी श्रीकंठ से कहा कि बहू को कहे कि मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। आनंदी से जब श्रीकंठ ने झगड़े का सारा हल जाना तो क्रोध से श्रीकंठ की आंखें लाल हो उठी। अपने भाई द्वारा किया गया वह दुव्य व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगा और इस सब के कारण उन्होंने घर से अलग हो जाने का निर्णय लिया और अपने पिता को यह निर्णय सुना दिया कि अब इस घर में उनका निर्वाह नहीं हो सकता। श्रीकंठ क्रोधित होने के कारण अपने पिता से सबके सामने लड़ पड़ते हैं। पिता नहीं चाहते थे कि घर की बात बाहर वालों को पता चले, परंतु श्रीकंठ अनुभवी पिता की बातें नहीं समझ पाता। लोगों के सामने ही पिता से बहस करने लगता है। लाल बिहारी सिंह को जब यह पता चलता है कि उसके भाई उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते, तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बड़े भाई ने जब यह कहा कि उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते, यह बात वह सहन नहीं कर पाया और आनंद के सामने घर छोड़ने की बात करने लगता है। अपने देवर के घर छोड़ने की बात पर आनंदी भी व्यथित हो उठती है, मतलब उससे भी तरस आ जाता है और अपने किए पर पश्चात करने लगी। वह स्वयं आगे बढ़कर अपने देवर को रोक कर दोनों भाइयों में सुलह करवा देती है, मतलब वापस दोस्ती करवा देती है। आनंदी की इस समझदारी पर बेनी माधव पुलकित हो बोल उठते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती है। इस घटना को जिसने भी सुना वे सब आनंदी की उदारता को सराहने लगते हैं।